हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड खुश होंगे, अपने आप को पॉजिटिव करके रखे होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये जो रीडिंग है कारमा रीडिंग है। कारमा तो कारमा में देखेंगे कि क्या आप चूजन वन है, चुने हुए सोल हैं, क्या आप काफ़ी पावरफुल सोल हैं, क्या कारण है कि लोग आपसे इतना नफरत करते हैं, क्या कारण है कि कोई रिश्ता आपके साथ नहीं चलता है, लोग आपको समझते नहीं हैं, क्या कारण है कि लोग आपको दरकिनार कर देते हैं, साइड लाइन कर देते हैं, क्या रीजन है। तो अगर तो आप चूजन वन होंगे तो आपको बहुत एग्जाम्स देने पड़ रहे होंगे, और अगर आप सोल पर्पस में होंगे तब भी, एंड कार्मिक के साथ होंगे तो न्याय आ रहा है। कार्मिक जो है आपको लाइफ में जो बहुत सता रहे थे, आपके लाइफ से निकलते हुए और जस्टिस आते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो जो लोग बहुत सताए हुए हैं, रुलाए हुए हैं, तड़पाए हुए हैं, परेशान हैं, तो रोने वाले की जो है देखिए जस्टिस, अहंकार एम्परर का जा रहा है, न्याय आ रहा है। तो जस्टिस जो है आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जो भी आपको आपका बाप बनना चाहे थे, आपका बाप बन के जबरदस्ती सोचते थे कि नहीं हम इसको कर लेंगे, ऑक्यूपाई करते थे आपके लाइफ को, आपके चीज़ों को, उनका घमंड जो है तार तार होता हुआ आपको दिखेगा। और आपको न्याय की तरफ, न्याय की प्रक्रिया चल पड़ी है, तो आपको न्याय की तरफ आप जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, देखिए देखिए न्याय की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। पहला कार्ड क्या हुआ? टावर। तो जब आप न्याय की तरफ जाते हुए नजर आएंगे तो एम्परर का घमंड कहाँ जा रहा है? टावर। तो एम्परर टावर में, तो जो लोग आपका बाप बन के बैठे थे, इस वक्त कुदरत जो है उनके ऊपर जो है भारी भरकम जो है पनिशमेंट दे रही है। जो आपकी ज़िंदगी में आग लगाए थे, आपको अपनों से अलग किए थे, आपके सपनों से दूर किए थे, आपके घर गृहस्थी परिवार पर डाका डालना चाहते थे, बैंक बैलेंस, पैसा, प्रॉपर्टी सब हथियाना चाहते थे, आपको तड़पाना चाहते थे, उनके लाइफ में टावर आ चुका है। टावर बोले तो बिजली, कुदरत का कहर। जो भी उनकी चीज़ है, जो भी सुख शांति है, संपत्ति है, पैसा है, अपने हैं, घमंड है, अहंकार है, सब टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस भी चीज़ का पावर था, एम्परर, किसी भी तरह का एम्परर हो सकता है, घमंडी अहंकारी, पर पुरुष हो या महिला हो, क्योंकि यहाँ बात एनर्जी की होती है। जो भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी को बर्बाद किए हैं, नर्क बना के रखे थे, हेल बना के रखे थे, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बहुत पावरफुल समझते थे, रावण की तरह कि हम कुछ भी करेंगे, ज्ञानी है, बुद्धिमानी है। अरे ज्ञानी है, बुद्धिमानी है, सबसे बड़ा अहंकार जो है ना वो खा रहा है। क्योंकि गलत का जब चुनाव कर लेते हैं, तो कितना बड़ा शिव भक्त था रावण, था ना, कितना पूजा करता था, लेकिन जब गलत का साथ देते हैं, गलत चीज को करने जाते हैं, तो पतन निश्चित है। तो कोई भी अपने, अगर अच्छे व्यक्ति भी सोचते होंगे कि हाँ हम जादू टोना तंत्रा मंत्रा कर रहे हैं, भगवान को पूज रहे हैं, शिवा के भक्त हैं, माँ काली के भक्त हैं, किसी भी तरह का, किसी भी धर्म के हो, कि हम उनके हैं, हम और हमको कौन परे, तो उसका बाप है। गलत मिसयूज करेंगे पावर को, किसी भी भक्त को सताएंगे, तो इस वक्त जो है जिसको भी ये एनर्जी को पूजे हैं, जिस भी एनर्जी को यूज किए हैं, उस एनर्जी पे टावर गिरते हुए, बिजलियां गिराते हुए, उस एनर्जी का बाप मिल गया है। उस एनर्जी को जो भी तंत्रा मंत्रा जादू टोना से करके एनर्जी भेज के आपके लाइफ में जो तबाही लाए हैं, इस वक्त उनकी लाइफ में तबाही आ रहा है। ठीक है, तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, और जो लगे आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए है, जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, क्योंकि इन दिनों में अवेलेबल नहीं हूँ। अगर किसी ने कल मैसेज किया था कि हु आर यू या अला बला सलाह जो भी है, तो एक बात बता दें कि मैं किसी को मैसेज नहीं करती हूँ। कहीं पे भी मेरे को मैसेज नहीं मिलेगा कि रीडिंग ले लो। रीडिंग लेने के लिए मेरा पर्सनल नंबर है, एक ही नंबर है, और वो नंबर आपको चैनल के बॉक्स में है। लेकिन अभी रीडिंग नहीं कर रही हूँ, इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डाल रही हूँ, वीडियो में वो नंबर नहीं डाल रही हूँ। तो जो लोग भी वेटिंग लिस्ट में हैं, अभी मैं किसी को भी नहीं दे रही हूँ, कोई भी फोन नहीं कर रही हूँ, किसी से पैसे नहीं मांग रही हूँ, किसी से भी कुछ नहीं कर रही हूँ। इस तरह के कोई मैसेज आए तो फ्रॉड है, धोखा है, उससे बचें आप लोग। और मेरे तरफ से या मेरे चैनल के तरफ से
कोई भी व्यक्ति अवेलेबल नहीं है कि आपको फ़ोन करे, आपको कांटेक्ट करे। आप सीधे मना कर दीजिए, क्योंकि जब भी मेरा अपना एक नंबर है जो आपको उसमें नज़र आएगा, चैनल पे जाएंगे तो, और सिर्फ वही नंबर है, दोनों ही चैनल के लिए एक ही नंबर है, ठीक है। और कोई नंबर नहीं है, और कोई मेरे तरफ से आपको नहीं कर रहा है। जो भी कर रहा है फ्रॉड है, आंसर मत दीजिए, उसके फ्रॉड में मत जाइए, उसके बातों में मत आइए, ठीक है। हर जगह फ्रॉड पहुंच जाते हैं यार, क्या ही बोलोगे। आपका जो भी है एम्प्रेस, जो एम्परर मिला हुआ था घमंडी, आपको एम्प्रेस बना दिया उस पर्सन ने, उस व्यक्ति ने, जो भी थे। तो और बताएं हेटर के लाइफ में क्या चल रहा है। ये आ गया, ये आ गया। हेटर जीरो से शुरू करना चाहते हैं। देखिए, हेटर जीरो से शुरू करना चाहते हैं, डर लग रहा है, लाइफ में सब कुछ आ गया है। 8 ऑफ सोर्स, जो भी एनर्जी आपके तरफ, मैंने पहले बोल दी, एनर्जी से खेले हैं। जो भी एनर्जी आपके पीछे से आपके तरफ भेजते थे, आपको बांध के रखते थे, एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आप आके सारे काम करते थे, बहुत परेशान रहते थे आप, कहीं पे भी जाने आने नहीं देते थे, आपको फ्री नहीं होने देते थे। तो इस वक्त जो है हेटर जो है उसके संपर्क में आ चुके हैं, उसके इसमें आ चुके हैं। देखिए, जस्टिस जस्टिस जस्टिस, तो जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। जस्टिस आपके लाइफ में आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का बदलाव आप देख रहे हैं, समय जो है आपके फेवर में आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक कार्मा का सर्कल जो है आप पूरा किए हैं, और जो कार्मा का एक क्या 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, जितने भी आपका मतलब जो ये जो सर्कल जो पूरा हुआ है, ये आपको जस्टिस तक, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस आया है। समय बदलेगा, जो आपका रोना धोना समय था, अब ये जो है हेटर्स के लाइफ में आ गए हैं। आप बहुत ज़्यादा जाते थे, कहीं पानी का शौक था, कहीं शौक था, लेकिन ये जाने नहीं देते थे हेटर्स। अभी वहाँ जाके आप जो जो चीज़ करते थे निकलने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये बंधे हुए हैं। क्यों? जिस भी एनर्जी से खेले हैं, पाप जो है ना, पाप इंसान को जीने नहीं देता है, चाहे कहीं भी चले जाए। तो इनका पाप जो है इनके सर पे चढ़ के बोल रहा है, और जो है इनको कहीं भी इनको भुगतना पड़ेगा। न्याय आया है, न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समय का बदलाव, आप इतना एफर्ट लगाए हैं अपने काम को करने के लिए, इतना एफर्ट लगाना पड़ा है आपको, इतना डर रहता था, इतना बोझ रहता था, इतना आपको एनर्जी से दबा के रखते थे ये पर्सन, कि जैसे 2 हाथ आपका काम है तो आपको कोई ना कोई अंजल थी। पूरा मकड़े की जाल देख रहे हैं आप, इतना एफर्ट लगाए हैं जैसे सिंपली चलने के लिए, जैसे कोई भरतनाट्यम कथक करते हैं ना, इस तरह से आपने एफर्ट लगाई है। और आपके साथ ये एंजल एंड सिस्टर थे, और जो भी एफर्ट लगाए हैं, जस्टिस आ गया है। अब आप निकलेंगे, सारे जाले वाले जो है कटते हुए नजर आ रहे हैं, छटते हुए नजर आ रहे हैं। समय आपके फेवर में आ रहा है, तो आप इसको इंजॉय करें। समय जो है जो फेवर में आ रहा है, इसको आप जो है अच्छे काम में लगाएं, बदले की भावना में ना लगाएं, एक नया कार्मा क्रिएट ना करें, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, कहाँ से हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज़ बताएं। हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, प्लीज़ बताएं। हेटर्स हेटर्स हेटर्स, तो हेटर्स के लिए रिवर्स क्या था, ये 4 ऑफ कॉइन्स। आपके पैसे में नज़र टिका के बैठे थे, आपके किसी भी चीज़ पे, आप कहाँ जा रहे हैं, पैसे कहाँ रख रहे हैं, कितने पैसे निकाल रहे हैं, कुछ भी एनर्जी ये चलाते थे, करते थे, ये रिवर्स में आ गया। टावर, अब इनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम रहेगी, इतनी प्रॉब्लम रहेगी कि आपके लाइफ में क्या ही ताका झांकी करेंगे, ये क्या ही ताका झांकी करेंगे। देखिए, आप निकल के जा रहे हैं जीरो से आके, अब ये सांप, ये जो ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, पैसे आप हाथ में लेके चल रहे हैं। पहले जब आपका समय पूरा था तो पैसे छुपा के दबा के डर लगता था आपको, अब ये डर जो है हेटर्स के पास पहुंच गया। अब आपको इस एनर्जी से खेलना आ गया है, क्योंकि आपने खेलना सीख लिया। जस्टिस आ गया, न्याय आ गया। अब आपको पता है कि परमात्मा आपके साथ है। एक बिलीफ सिस्टम जो होता है ना इंसान का, वो जाने लगता है। और जितना भी आपको डरा के, सहमा के, तड़पा के रखे थे, इस वक्त उनको पता चल रहा है कि डर कैसा होता है, परेशानी कैसी होती है, उनको पता चल रहा है। इस डर ने आपको स्ट्रेंथ, हिम्मत दी है। इस डर, देखिए, ये हिम्मत से तो आप ये आपके जो भी एनर्जी से ये खेलते थे, जो भी एनर्जी दिए हैं, कितना भी एनर्जी बड़ा कर लें, कितना भी इल्यूजन लेके आए, कितनी भी ताकत बड़ा कर ले, सांप देख रहे हैं लाल रंग का, कितना भी बड़ा पावर आप जो है आप क्यों? क्योंकि माता रानी स्ट्रेंथ, आदि शक्ति आपके साथ है।
माता सरस्वती साथ है, आपका दिमाग नहीं घुमा पा रहे हैं, ये आपका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपका पैसा देख देख के बस पगला पगला के रह जाएंगे, तड़प तड़प के रह जाएंगे। जस्टिस आ चुका है, समय आ चुका है आपका, आपके पीछे से आपके एंसेस्टर है, एंजल है, गुड एनर्जी आपके पीछे से वर्क कर रही है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल आपको पर व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। फिर भी यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड हाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पे, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, एंजल, और क्या कार्ड आया? 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको इस एनर्जी से लड़ना आ गया। अब आपको इस एनर्जी का डर नहीं है, खौफ नहीं है। कितना भी पीछे से भूत भेजे, प्रेत भेजे, पिचास भेजे, कुछ भी करे, जस्टिस आ चुका है। जस्टिस आने से डर निकल गया। ये जो डर सहम के बैठते थे निकल गया है। अब ये रिवर्स कहाँ शिफ्ट हो गया है? अब ये हेटर्स के लाइफ में शिफ्ट हो गया है। हेटर्स के लाइफ में शिफ्ट हो गया है। डरे हुए हैं, परेशान हैं, और मे बी देखिए दी वर्ल्ड कार्मिक पर्सन थे, आपको बहुत नचाए हैं और बहुत तड़पाए हैं, बहुत परेशान किए हैं। तो इस वक्त जो है आप जो अपने आप को गार्ड कर लिए, इस एनर्जी से डर नहीं है, कुछ नहीं है, परमात्मा का भरोसा है, निकल के जा रहे हैं। स्ट्रेंथ है, आदि शक्ति माता रानी का साथ है, सपोर्ट है, सिस्टम है। तो आप जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, एकदम समय जो है ना बहुत तेजी से आप लोगों का चेंज हो गया है, हो रहा है और होने वाला है। कुछ क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, कुछ लोगों के लाइफ में हो गया है, एक सुकून फील कर रहे हैं, एक सुकून फील कर रहे हैं आप लोग। कुछ लोग जो है पावर में आ चुके हैं, समय आ चुके हैं, जा रहे हैं, डर निकल गया। अरे तेरी ऐसी की तैसी वाली बात हो गई, हटाए यहाँ से, क्योंकि आप पावर में कैसे आए हैं? जो भी मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, हीलर है, उन लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा एग्जाम्स होता है, ठीक है। सोल पर्पस में है, एंजल का कनेक्शन हो गया है, यूनिवर्स का कनेक्शन हो गया है, डिवाइन इंटरफेरेंस में ये हो गया है। तो आपको जो है यहाँ पे कुछ डरने की बात नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो जो आपका सबसे बड़ा हेटर थे, मास्टर, मैनिपुलेटर, मैं राज करने वाले आप पे, कोई राजा जैसा व्यक्ति, कोई अहंकार पर पहले ही दिखा दिए एम्परर वाला। किसी की आदत थी तो अपना जो तलवार है नीचे रखते हुए, क्योंकि इनको आपकी इसकी बंदे की एनर्जी जो है अब जलता हुआ, भस्म होता हुआ, खाक होता हुआ एनर्जी आपके तरफ वर्क नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप जीत के तरफ जा रहे हैं। देखिए जो भी मास्कुलिन एनर्जी तड़पा रहे थे, फेमिनाइन एनर्जी जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लाइफ में टावर आ गया है, समझ में नहीं आ रहा है। अब जो है आप जीत के तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए तो मतलब जो आपके हेटर्स हैं तलवार नीचे रखते हुए नजर आ रहे हैं, सरेंडर के मोड में नजर आ रहे हैं, झुकते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, और परेशान हैं क्योंकि ये मैनिपुलेटर है, झूठ बोलने वाले हैं। इनका ताकत, इनका जोड़, इनका बश आपके ऊपर नहीं चल रहा है। तो ऑब्वियस परेशान है, डिस्टर्ब है, दुखी हैं, टावर जैसा चीज़ को फेस कर रहे हैं, नहीं बताना चाहते हैं कि लोग जान रहे हैं उनके बारे में, छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, अपनी हार को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग भी है। देखिए स्लीपलेस नाइट है, हार को ऐसे डाइजेस्ट करना, रात भर नहीं सो रहे हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब है, सुकून नहीं है। 8 ऑफ कप्स, आप निकल के चले गए हैं, आपका इमोशन निकल के चला गया है, पछतावा है, मेल है, फीमेल भी है तो मेल भी है। तो जो भी आपको शताएं थे इस वक्त जो है उनकी कंडीशन कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है। ओ 7 ऑफ सोर्ड्स, देखिए तलवारें, देखिए जो आपको गाड़ के गए थे, आप छुप छुप के जाते थे ताकि आपको पता ना चले। आपका स्ट्रेंथ का परीक्षा था, आपको आया है, एनर्जी आया है, छुप छुप के जाते थे, कहीं आप देख तो नहीं रहे, और रात में चुपके से करते थे, जब आप सोएंगे, कहीं रहेंगे, नहीं पता चलेगा, लेकिन पकड़े गए हैं। ये भूत क्रिएट करते थे, देख रहे, ये एनर्जी क्रिएट करते थे, पकड़े गए हैं। ये बंदा बंदी जो भी है पकड़ा गया है, पकड़ी गई है जो भी है। देखिए आप बहुत, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, अगर आपके स्पाउच हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं,
आप मदर जैसा कोई लोग हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है जो चाइल्डहुड चड्डी बड्डी दोस्त हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में हेटर हो सकते हैं जो मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। महिला हो या पुरुष हो, जो भी हो, अच्छी एनर्जी में आपके हेटर्स नहीं हैं, क्योंकि टावर जो है कहने के लिए छोटा कार्ड है। टावर जो है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इतना लाइफ में उथल पुथल लेके आता है, दूसरे के लाइफ में जो उथल पुथल दिए थे आपका पेशेंस बढ़ाने के लिए, आपको सहन शक्ति बढ़ाने के लिए, आपको ताकत के लिए, ये पर्सन आपसे मिला था, मिली थी, टकराए थे, किस्मत में था, होता है। किस किस पर्पस में कार्मिक थे तो कार्मा भुगतने आप आए थे। तो और बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स किस एनर्जी में है, हेटर्स क्या कुछ व्यूअर्स के लिए सोच रहे हैं, कहाँ है। देखिए हेटर्स 8 ऑफ कॉइंस, कितना इनको एक एक रुपया के लिए कितना आपको जहां डाले थे, हेटर्स किस एनर्जी में एक एक रुपया के लिए कितना परेशान हो रहे। पैर में ब्लड देख सकते हैं आप, इधर देख सकते हैं, पूरा जो इनका पैसा है ना कांटा के जैसा बन गया है। अब जब हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, वेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, लोग अच्छे नहीं रहेंगे, सिर्फ अपने लिए इन्होंने गंदी एनर्जी के साथ खेल के गंदी फ्रीक्वेंसी को इन्होंने कर लिया है, जो इनको पेन दे रहा है, जो इनको बहुत ज़्यादा पैसा पैसा पैसा, यही पैसा जो है इनके लिए कंटीला वाला पैसा हो गया, कंटीला कांटा लगा हुआ ना। आपका पैसा आपको खाने नहीं दे रहे थे, पीने नहीं दे रहे थे, सोने नहीं दे रहे थे, ऐश करने नहीं दे रहे थे, छीनना चाहते थे। जो इनके पास जो छीना हुआ पैसा है, जो मारा हुआ पैसा है, हक मारा हुआ पैसा है, आपकी बद्दुआएं हाय जो है 8 नंबर है। यहाँ शनि देव जो है, यहाँ भी 8 नंबर था, शनि देव काफ़ी प्रकोप है। शनि देव जो है इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको इनकी औकात दिखाएंगे। तो जो राजा था, जो राजा के पास कितने पैसे होते हैं, कितना दिमाग लगाया था, आपको लगाई थी। तो यहाँ पे जो है ये रोते हुए मेल है या फीमेल है, रानी महारानी राजा बोले, आप रोते हुए तड़पते हुए बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये किसी को बताना नहीं चाहेंगे कि हम इतने पेन में हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब राजा अगर रोते रोते आ गया तो प्रजा का क्या हाल होगा, सोचो। तो जो भी अगर रावण बता देता कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तड़प रहे हैं, तो उनकी तरफ से जो सेना लड़ रही थी उस सेना का क्या होगा, जरा सोचो। तो इस पर्सन को पता चल चुका है कि ये जो है तूफान आंधी जो है रुकने वाला नहीं है, सच्चाई की जीत होने वाली है, आप आगे बढ़ने वाले हैं, न्याय निश्चित है और इनकी हार निश्चित है। शोक में डूबे हुए हैं काफ़ी, अब जो है अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। पहले बहुत ऐसे ऐसे जगह पे जाते थे, आपकी जीत देख के रात की नींद पूरी नहीं हो रही है, स्लीपलेस नाइट है। ये भी 8 नंबर है, 8 8 एंड 8। अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है, ध्यान रखना। जो अबंडेंस छीने थे इन्होंने, जो खुशियाँ छीनी थी इन्होंने, जो सुख शांति छीनी थी इन्होंने, अब जो है शनि देव जो है, माता रानी जो है, अरे यार यहाँ पे क्या है, 8 8 8 एंड 8, 4 8 आए हैं। सोचो आप, 4 8 मतलब डबल 8 सोचो, मतलब अबंडेंस जो है आपका निश्चित है, जीत निश्चित है, ट्रांसफॉर्म आप हो चुके हैं, शिफ्टिंग एनर्जी निश्चित है, पकड़े गए हैं, नकाब उतर गया है आपके हेटर्स का, शोक में है, दुखी में है, कष्ट में है और परेशान है। 8 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी आ चुका है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से भी सारे जोडियक साइन आ चुके थे, यहाँ से भी सारे जोडियक साइन आ चुका है। तो यहाँ पे आप जो है जस्टिस आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून से समय का बदलाव आ चुका है, जजमेंट भी आ चुका है। लो जी, जो जैसा किया था, आप जैसा किए थे आपको मिलेगा, और ये पर्सन जैसा किया था की थी, इनको वो चीज़ भुगतना पड़ रहा है। देखिए जजमेंट आने से क्या हो रहा है, जजमेंट आने से ये हो रहा है कि ये पर्सन स्लो हो गए हैं। कोई भी समय, कोई भी डिसीजन, कोई काम करने का मन नहीं लग रहा। रात भर इंसान जगेगा तो दिन में काम कैसे करेगा, सोचो कैसे करेगा कोई काम, दिन में नहीं कर सकता है काम, नहीं कर सकती है काम, क्योंकि रात भर जगना है। और तो इनको पता नहीं चल रहा है, जो भी काम कर रहे हैं, जॉब है, बिजनेस है, जहाँ पैसा रखे हुए हैं, जो भी पैसा जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ लॉस 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 ही हो रहा है, नुकसान 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 ही हो रहा है इस पर्सन का। क्योंकि जजमेंट है, इन्होंने बुरा किया था, आपका हाय लगा है, बद्दुआ लगा है, ऐसा भी ये सोच रहे हैं,
ऐसा भी ये सोच रहे हैं, एक डीप डाउन बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है, पछतावा भी है, चीज़ों को कैसे सुधारें ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि रात रात भर इनको नींद नहीं आ रही है, परेशान है। तो बहुत अगर हो सकता है कि इनको डर हो आपके लाइफ में कोई दूसरा प्यार करने वाला हो, या इनको डर लगता था, शक्की दिमाग के थे। अगर आपके स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो इनको लगता था एक्स है कि जो है ज़बरदस्ती आपको, जैसे डेविल होता है ना, ऐसे काबू में करके रखना था इनको। ये देखो कैसे खा रहे हैं, आप इनको आंख नहीं दिखा सकते थे, पूरा जैसे इनको गुस्सा आएगा ना पूरा सांप ही बन जाएंगे, सांप वाला एकदम फुनकार जो इनका होगा ना एकदम स्नेकी वाला होगा, एकदम से खाई जाएंगे। सांप के ना दांत नहीं होते हैं, शैतान वाला सिंग नहीं होते हैं, इनके पास वो सब चीज़ भी है। देख लो कितने डेंजर, कितने मतलब अहंकारी, कितना घमंडी, कितना दुष्ट पर्सन था, जो भी आपको कोई जकड़ के रखा था, रखी थी। लेकिन जो भी मैनिपुलेटिंग, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने वाला भी यहाँ पे है। तो ये खुद भी थे और किसी और को भी मैनिपुलेटिंग से आपके लिए तैयार करके बैठे थे। ठीक, मैरिज में भी इनके साथ आपका मैरिज हुआ है, आप इनके साथ मैरिड कपल्स थे। देखो मैं बोल रही थी पर्सन, लवर, एक्स, कोई भी, वाइफ, हस्बैंड, देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप इनके मैरिड हो, आप इनके साथ में। ठीक है, मैरिड कपल्स हैं जो बहुत ही दुष्ट मिजाज पर्सन है, बहुत ही स्नेकी बिहेवियर है, बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही आपकी खुशियाँ, आपका सुख शांति, आपका पैसा, सजना संवरना, बाहर जाना, कहीं आप किसी के साथ नैन मटक्का तो नहीं कर रहे हो, नहीं कर रही हो, कहीं इस तरह का टेंडेंसी इनके अंदर रहता था। शक्की, खुद तो फ्री रहेंगे और आपको जो है आप इन पे बैन नहीं लगा सकते, खुद तो बहुत फ्री रहेंगे, कलरफुल कपड़े पहनना, आना जाना, कुछ भी करना, लेकिन आपको जो है अंकुश में रखना कि भाई तुम ऐसे ही रहो, नहीं तो फिर तंत्रा मंत्रा से बीमार करके बिस्तर में सड़ते रहो। देखिए अगर आप निकलने की कोशिश करेंगे 10 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके सारे हाथ उंगलियां काट के खून में बहा देंगे। देखिए ये तलवार है ना, ये तलवार कैसे चला रहे हैं देखिए। तो कहाँ तलवार चलाना है, कहाँ ऐसा करना है, ये इनका बिहेवियर था, ये इनका नेचर था। 10 ऑफ सोर्ड्स मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं, सालों से धोखा दिए हैं। 10 ईयर्स, अगर 20 ईयर्स, किसी का रिश्ता 20 साल का होगा, 10 महीने का होगा, 10 साल का होगा, 20 महीने का होगा, 20 साल का होगा, 40 साल के भी हो सकते हैं। जो लोग मैरिड में, तो आपको पता ही है, जिंदगी निकल जाती है, जहन्नुम बना देते हैं पार्टनर अगर अच्छा ना हो तो, ना उगला जाता है ना निगला जाता है। तो ये सबसे बड़ा कार्मिक होते हैं, ये सबसे बड़ा टॉक्सिक होते हैं। जिनकी अच्छी मिल गई वहीं जन्नत है, और जिनका मिल गया नर्क, यहीं पे नर्क है। नर्क से भी बदतर है, ना आप निकल सकते हैं, जलालत वाली ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर देते हैं, अपने फ्री हैंड रहते हैं। तो ऐसे पर्सन का लाइफ में जो है, जो आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं, मल्टीपल टाइम आपके हाथ पैर काटे हैं, पैसा चीज़ों में, इस पर्सन का यहाँ पे कोई बाप मिल चुका है, इसके कोई हाथ कट रहे हैं, इसके कोई, अगर ये थर्ड पार्टी में गया था, गई थी, अगर तो इन्होंने चुपके से शादी की थी, आपको धोखा दिए थे, कुछ भी किए थे, तो इनके मैरिड लाइफ में इस वक्त आग लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे हेटर्स की लाइफ देख रहे हैं, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ गुजर रहा है। कोई हेटर्स जो आपके शादीशुदा लाइफ को बर्बाद किया है, या आपके पर्सन बर्बाद किए हैं और कहीं गए हैं दूसरे लाइफ में, तो इस वक्त जो इनकी हालत जो है, मतलब बयां करने वाला नहीं है। इतना पेन है, इतना पैसे की तंगी है, और इनका इतनी बेचैनी है, इतनी घबराहट है कि हम क्या ही बोलें। ठीक है, तो यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे कार्ड आए हैं। डिसीजन, आपके लाइफ में नई शुरुआत हो चुकी है। 2 ऑफ कॉइंस, इनके पास, आपके पार्टनर के पास में 2 ऑप्शंस थे। ठीक है, 2 ऑप्शंस थे। अभी इनको आप पे प्यार आ रहा है, तो जब इनको प्यार जिस पे आता था, ये उनके तरफ चले जाते थे। आप देख रहे हैं, तो ये 2 ऑप्शंस में 2 एनर्जी भी है। देखिए एक इस पैर में, एक इस पैर में। एक पैर में स्नेक है, एक पैर में स्नेक है राइट में, एंड लेफ्ट में कोई मंकी जैसी एनर्जी है। ठीक है, तो 2 एनर्जी से एक, देखो ये मंकी है ना, इसकी एनर्जी पैर में है, स्नेक जैसा बना है, और ये कोई बच्चा है, तो इसकी भी एनर्जी जो है पैर में बच्चा जैसा बना है। कोई जे एनर्जी, जिन एनर्जी हो सकता है, कोई और धर्म का एनर्जी हो सकता है। यहाँ पे मंकी है, तो मंकी वाली एनर्जी तो हनुमान एनर्जी ही होती है। क्या पता सिद्धि विद्धि प्राप्त किए हो, कुछ हनुमान को भी यूज करते हो, आजकल कुछ नहीं कह सकते हैं।
लेकिन कार्ड तो यहाँ दूसरे धर्म वाले, ये तो एक धर्म का है, दूसरे धर्म वाले जिस भी पर्सन की एनर्जी निकल के आई होगी, दो दो एनर्जी को ये पर्सन यूज करते हैं, ठीक है। अब वो एनर्जी किसी भी तरह का, किसी भी धर्म का हो सकता है। तो ये तो हो गया, मान लो ब्रह्म राक्षस की एनर्जी हो गई, मान लो जिन्न की एनर्जी हो गई, मान लो कोई शैतानी हो गई, मान लो कोई योगिनी की एनर्जी हो गई, किसी भी तरह की एनर्जी हो गई। तो यहाँ ये पैरों में एनर्जी रखते हैं, देखिए यहाँ पे पैरों में 2 ऑफ पॉइंट्स। इसी एनर्जी से जब चाहेंगे, जिसके दिल में प्यार जगा लेंगे, चले जाएंगे। और जिसके जहाँ पे भी चाहेंगे ये चले जाएंगे और इनकी जीत बहुत कराएंगे। ये अपनी जीत जो है ना, सबसे पहले अपनी जीत कराते थे बहुत ज़्यादा। जहाँ जाएंगे, मैं देखो ये कार्ड ही यहाँ रख देती हूँ, जहाँ जाएंगे इनकी जीत होती थी। 7 ऑफ पॉइंट्स। अब इनका मुखौटा उतर गया है, अब इनका मुखौटा उतर गया है। अब जो सामने आ गए हैं, 2 एनर्जी बता रही थी, 2 देखिए मुखौटा उतरता हुआ, दोनों एनर्जी इनकी जो है तो काफ़ी जो है दी मून, देखिए यहाँ भी स्लीपलेस नाइट बैठा हुआ, यहाँ टहलते हुए, वॉकिंग करते हुए, यहाँ कोई महिला है या पुरुष है, हालत इनकी बद से बदतर है, दयनीय है। तो इनकी जो हालत है, मुखौटा उतरता हुआ, जो भी इनको अभी तक मिला था इसी एनर्जी के दम पे, मेहनत वाले इंसान नहीं है ये, चोरी चमारी करके आगे बढ़ने वाले इंसान है। तो जिस भी एनर्जी से जब कोई हासिल करता है, तो जब वो एनर्जी का जाने का टाइम आता है, एनर्जी का, तो आपको इसीलिए स्ट्रेंथ मिला है, पावर माता रानी का। आप आए थे उनसे वो एनर्जी को छुड़वाने के लिए, एनर्जी को मुक्त करने के लिए। कोई एनर्जी बंधी पड़ी है, कोई एनर्जी को लोग यूज कर रहे हैं, तो आप आए हैं, उतने पावरफुल सोल है, किसी मिशन में है, वो एनर्जी को फ्री करा देंगे। क्योंकि आप मेडिटेशन पर्सन हैं, आप आ रहे हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आप उस एनर्जी को भी मुक्त कराएंगे। और उस पर्सन की ऐसी की तैसी, ना आपके पास भी नहीं रहेंगे, ना उनके पास आप रहेंगे, ना उनके पास एनर्जी नहीं रहेगा। नील बट्टा सन्नाटा होने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है। तो अभी तो अगर हम इस पर्सन की और एनर्जी देखते हैं एक बार, यहाँ से देखेंगे, हैंडमेड कार्ड से देखेंगे हम, ठीक है। हैंडमेड कार्ड से देखेंगे और पर्सन की एनर्जी है तो थोड़ा दूसरे कार्ड से भी देख लेंगे अगर टाइम रहा तो, क्योंकि टाइम बहुत निकल जाता है। तो देखेंगे, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, इस पर्सन की कैसी एनर्जी है इस वक्त में और क्या कुछ चल रहा है, और व्यूवर्स को क्या कुछ आप मैसेज देंगे। जो लोग भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते आ रहे हैं, करते हैं, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना मेरे तरफ से भी, परमात्मा डिवाइन के तरफ से भी। और जो लोग नहीं किए हैं करें, नहीं तो आप जो है दूसरों का ही रीडिंग देखते रह जाएंगे। आपकी रीडिंग भी निकल के आ सकती है अगर आप चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे तो, क्योंकि यहाँ देखो करोड़ों अरबों खरबों में पॉपुलेशन है, किस किस की एनर्जी से हम कनेक्ट करेंगे। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो भी कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके लिए क्या कुछ मैसेजेज है बताएं। नाउ टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स। तो यही बोले थे, जस्टिस, स्टार्टिंग से ही जस्टिस के कार्ड नजर आ रहे थे, जस्टिस, जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी सन। तो आपके लाइफ में एक सुनहरा सवेरा आ रहा है, समय आपके फेवर में है। ये जो समय आपके फेवर में है, बहुत मुश्किल से आई है, एंजल है, एंसिस्टर है, इसको बदले की भावना में आप ना निकालें। कौन कैसा है, क्या है, छोड़ दें, जाने दें। जितने भी साल की दुश्मनी है, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 40 साल का, 30 साल का, जो भी है, 50 महीने का, 50 जैसे भी महीने, साल जैसे भी लेना है ले लें, जाने दीजिए, बदले की भावना में ना रहें। बहुत जो चीज़ आपकी किस्मत में आया है उसको एंजॉय करें, अच्छी फ्रिक्वेंसी में रहें, ताकि और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आता रहे। टाइम आपके फेवर में है, लक आपके फेवर में है। आपका सपना क्या है, सोचे, उसके तरफ आप जाएं। आप करना क्या चाहते हैं, आप उस तरफ जाएं, अपने सपने को साकार करें, अपने आप को साकार करें, और अगले जन्म के लिए अपने सोल को और पावरफुल बनाएं, ठीक है। क्योंकि समय आपके फेवर में है, तो समय जब आपके फेवर में होता है तो उसको अपने भला के लिए लगा दीजिए आप। और बताएं क्या कुछ है, और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, और बताएं प्लीज। डबल फेस्ड है जो भी आपके ये हैं, कोवर्कर हो सकता है, आपके सीनियर हैं, बॉस हैं, और दे वर्क अगेंस्ट यू, यू डोंट नो अबाउट देम। कुछ लोग अननोन पर्सन है जिनको आप नहीं जानते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के हेटर जो है अननोन पर्सन है
अननोन बोले तो जिनको आप नहीं जानते हैं, है ना। ऐसे लोग भी हैं जो आपके हेटर्स हैं, पीठ पीछे जो हैं। अब वो तो कार्ड लेके नहीं बैठी हूँ, वरना उसमें से भी देखती। तो दे आर सेंडिंग यू एविल आई बैड कर्स। तो कुछ आपकी अच्छी ऑरा, अच्छी एनर्जी से इनका भी कोई कार्मा लेन देन होगा। ये भी चले जाएंगे। जब इतने बड़े बड़े चले जा रहे हैं तो ये क्या किस खेत की मूली है, ये भी चले जाएंगे। जब इतने बड़े बड़े एनर्जी वाले नहीं टिक रहे हैं तो ये कहाँ टिकेंगे, ठीक है। रिटर्न टू सेंडर हार्मिंग देम। तो जो चीज़ आप कर रहे हैं, टाइम आपके फेवर में है, चक्रा घूम रहा है, समय का पहिया घूम रहा है, तो जो कर रहे हैं रिटर्न उन्हीं के पास जा रहा है। पास्ट लाइफ एनिमीज, जैसे मैंने बोली कि कार्मा होता है तो आ ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं। तो देखिए पास्ट लाइफ एनिमीज, कैरिंग हेट अरे यार हार्ट ने, छोड़ो मैं हिंदी में ही बोल देती हूँ, अभी हिंदी में बोलने को नहीं आ रहा है। तो पिछले जन्म के आपके दुश्मन हैं और पिछले जन्म की बातों को लेके ढो रहे हैं। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए बहुत घृणा होगी, नफरत होगी, और जो है उसका बदला ले रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन आप परेशान मत होइए, आपका एग्जाम्स है, सोल पर्पस है, ऐसा मान के चले आप, लाइफ आपके लिए ईजी हो जाएगी। यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज। तो आप जो है जीतने के लिए बने हैं, जीतते आ रहे हैं, आगे भी जीतते जाएंगे, क्योंकि आपके साथ एंजल है, एनसिस्टर है, ऐसी एनर्जी काम कर रहे हैं। ये लोग जो क्या काम कर रहे हैं, आपका मूड स्विंग करेगा। आपको शांत रहने की ज़रूरत है, आपको हाइपर नहीं होना है, क्योंकि आपका ये शांति भंग करेंगे, ठीक है। आपका शांति आपको बना के रखना है। आप जो भी काम करते हैं, देखिए ऑफिस में है तो, घर में है तो, कहीं पे भी है तो, आपके हर एक्शन पे इनकी नज़र है। स्पाइंग योर ईच एंड एवरी एक्शन। तो हर चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी होगी ना, उस पर भी नज़र है कि कैसे बिगाड़ा करना है, कैसे ख़राब करना है, कैसे इनके लाइफ में उजाले से अंधेरा लाना है। इतना तो भुगत रहे हैं यार, अब तो सुधर लो। दे वॉन्ट टू सी यू सफ़र सो बैड। देखो अभी यही बोली ना, कैसे अंधेरा लाना है, कैसे नुकसान। देखो दे वॉन्ट टू सी यू सफ़र सो बैड। तो ये चाहते हैं कि आप बहुत बुरे समय से जाएं, बहुत बुरे जगह से जाएं, आपके उजाले को अंधेरे में कन्वर्ट कर दें, आपकी जीत को हार में बदल दें। लेकिन ऐसा नहीं होगा, टाइम आपके फेवर में है, आप जीतने के लिए आए हैं। सब चीज़ें जो है, व्हील घूम रहा है, वो सारे जा रहे हैं, लेन देन आपका पूरा हो गया है। जिन लोगों का पूरा नहीं हुआ है, आप लोग भी यहाँ तक आ जाएंगे। अगर वाइब्रेशन यहाँ तक है तो आपके लाइफ में भी सवेरे आ जाएंगे। पेशेंस जरूर रखना। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, जो लोग निकल गए हैं, जो लोग निकल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड जरूर पे किया करो यार आप लोग भगवान को। आपके बारे में उल्टा सुल्टा बातें बोलेंगे, नाम खराब करेंगे, आप चाहते हैं कि आप मर जाओ, क्योंकि आप हार नहीं रहे हो। देखो टाइम इज योर्स, लक इज योर्स। किस्मत आपके फेवर में है, सब कुछ बदल रहा है, आप जीत रहे हैं। तो आपको ये चाहते हैं, नहीं हरा पा रहे हैं तो सोचते हैं आप मर ही जाओ। देख लो, देखें ये थी रीडिंग। तो लेकिन आप कैसे मरोगे, आप तो इनको मज़ा चखाने आए हो, आप तो तड़पाने आए हो। आपकी जीत निश्चित है, समय आपके पक्ष में है, और सारी चीज़ें रिटर्न जा रहा है। पास्ट लाइफ लेना देना है तो अभी कहाँ जाएगा, ये इनके पास ही जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक रिटर्न जा रहा है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, शन का कार्ड है, जो आपके फेवर में है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टावर है इनके लाइफ में। तो जिसका दिमाग खराब हो जाएगा, जिसके लाइफ में इतनी उथल पुथल रहेगी, आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं पहले बताओ। इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, इससे कोई अच्छा एक्सपेक्टेशन मत करें। ये जो करेंगे उल्टा काम करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि अस्ति। जब इंसान का बुरा समय आता है तो सबसे पहले माइंड जो है, दिमाग जो है, भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है। किसी की नहीं सुनता है, सिर्फ अपने घमंड, अपना अहंकार, अपने अंदर की गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन को चुनता है, और वो काफ़ी है उसको बर्बाद करने के लिए। इसीलिए आप लोगों से कहा जा रहा है, जो समय बदल रहा है नफरत में ना निकालें, उसको ख़त्म कर दें, वरना आपके लिए नुकसान हो सकता है। आपके लिए नुकसान हो सकता है, ठीक है। देखिए, जो अगर आपको भूख नहीं लग रहा है, प्यास नहीं लग रहा है किसी भी तरह का, तो उसी का नेगेटिविटी का है, तो इसके लिए स्पिरिचुअल बात ले। दे गॉट चीटेड, जो भी आपके साथ कर रहे हैं, रिजल्ट ऑफ सेंडिंग एविल एनर्जी यू। तो जो भी आपको गंदी काम कर रहे हैं, गंदी क्रियाएं कर रहे हैं, रिटर्न टू सेंडर, और तुरंत उनको धोखा मिल जा रहा है। जो आप, क्योंकि अब आ गया है कार्मा का फल, जिनका खत्म हो गया, हाथ के हाथ मिल रहा है, फिर भी नहीं सुधर रहे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोली रावण का, उनका गुस्सा, उनका अहंकार,
पूजा पाठ कितना भी करो, उससे क्या होगा? भोलेनाथ किसी को नहीं बचाते हैं। भोलेनाथ बोलते हैं भाई जो किया है भाई मैं दे देंगे, आशीर्वाद ब्लेसिंग दे देंगे, जो करना है विष्णु जी निपटो, माता रानी निपटो, वो निकल लेंगे। तो लोग सोचते हैं कि हम भोलेनाथ को पूछ के, हनुमान को पूछ के, तो अल्लाह बला सलाह को पूछ के हम बच जाएंगे। नहीं बचेंगे, क्योंकि यही नियति है, जो दिए हैं वो लेना पड़ता है। तो जो लोग भी गलत इसमें जा रहे हैं, आप इसीलिए कह रहे हैं बदले की भावना आप मत रखना। जो हो गया, निकलिए, छोड़िए, अपनी अच्छी फ्रीक्वेंसी को पकड़िए, रोज का अपडेट लेके आ रहे हैं, कुछ सीखिए, कुछ अंदर में गुड एनर्जी डालिए, गुड वाइब्रेशन डालिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, माता रानी से, परमात्मा से कनेक्ट होइए। जिस भी धर्म को मानते हैं, सब, किसी भी धर्म में कोई नहीं कहता है कि आप किसी का गर्दन काटो, किसी का बुरा करो, किसी का गृहस्थी में आग लगा दो, कोई नहीं कहता है। सब आए हैं, इक्वल है, समान भाव से आए हैं, समान जिंदगी जियो और जीने दो वाला सिस्टम को अपनाए। छोटे छोटे जीव जंतु से भी प्यार करें। इंसान तो फिर भी इंसान है, कितने जन्म के बाद इंसान का जन्म मिलता है, उसको भी दुश्मनी में निभा देंगे तो जिंदगी क्या खाक जिएंगे। तो जो हो गया जाने दीजिए, अपनी जिंदगी को जिए, नेक काम करते रहें, अच्छाई करते रहें, चैरिटी करते रहें, ग्रैटिट्यूड पे करते रहें। एक ना एक दिन आप निकल ही जाएंगे, चाहे जिस भी सिचुएशन में है, जहां कहीं भी हैं। आप कर्मा के किस फेज में हैं मत सोचिए, निकल ही जाएंगे आप, ठीक है, ऐसा भरोसा रखिए। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। और इस वक्त मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे तरफ से कोई मैसेज किसी को नहीं जा रहा है। अगर कोई मैसेज आ रहा है तो फेक है, वो मेरा नहीं है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।